संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के पाठ 5 कंटके नैव कंटकम के साथ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कंटके नैव कंटकम। कंटक का तात्पर्य होता है कांटा, तो यानी कांटे से कांटा निकालना। अब इस कहानी में देखिए आपको खूब आनंद आने वाला है और एक अच्छी सी सीख भी मिलने वाली है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याघ्र। आसीत यानी था, कश्चित कोई, चंचलो नाम चंचल नाम का, व्याघ्र यानी बहेलिया, चंचल नाम का एक बहेलिया था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वीयाम जीविका निर्वाहयति अस्म। क्या करता था? पक्षी और पशु और पक्षियों के शिकार के माध्यम से वह अपनी जीविका चलाता था। निर्वाहयसी यानी चलाता था। एकदा एक बार सह वने, उसने वन में जालम विस्तीर्य, जाल बिछा करके, गृहम आगतवान, घर वापस आ गया। एक दिन उसने जंगल में जाल बिछा करके अपने घर वापस आ गया। अन्य अस्मिन दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह सुबह, यदा जब, चंचलः चंचल, वनम गतवान, वन में गया, तदा तब, सह यानी वह चंचल, दृष्टवान देखा, यत कि, तेन यानी उसने, विस्तारिते जालेन यानी उसके द्वारा जो जाल बिछाया गया था, दौर्भाग्यात यानी दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र बाघ, मां व्याघ्र बद्ध आसीत, बधा हुआ था। कहाँ पर? जाल में। क्या हुआ? एक दिन उस बहेलिये ने क्या किया, शिकारी ने जाल बिछा करके जंगल में अपने घर वापस आ गया। और जब दूसरे दिन वह सुबह सुबह वहां पहुंचा, कहाँ पर? जंगल में। जब वह पहुंचा वन में तो उसने क्या देखा कि दुर्भाग्य से उस जाल में एक बाघ फंस गया था, बधा हुआ था। स अचिंत्यत, सो अचिंत्यत यानी स अचिंत्यत, उसने सोचा, किसने? बहेलिये ने सोचा, शिकारी ने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति, यह बाघ मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, मुझे भाग जाना चाहिए। उसने सोचा कि यह मुझे खा जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, अब उसको भागते हुए देख करके व्याघ्र ने, बाघ ने निवेदन किया, निवेदित यानी बोला, निवेदन किया, भो मानवः, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम, अगर तुमने, माम मुझे, मोचयिष्यति सी, अगर तुमने मुझे मुक्त कर दिया, छुड़ा दिया, तरही तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। उस बाघ ने कहा, हे मानव, अगर तुमने मुझे इस जाल से छुड़ा दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा तब, सह व्याध व्याघ्रम, उस बहेलिये ने, उस शिकारी ने बाघ को जालात बहिः निसारयत, बाहर निकाला। कहाँ से? जाल से। तब उस शिकारी ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। आगे देखिएगा। अब इस खंड से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ हैं उन पर एक दृष्टि डाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। व्याघ्र क्लांतः आसीत्, बाघ बहुत थका हुआ था। सो अवदत् यानी सह अवदत्, उसने बोला, भो मानवः, हे मनुष्य, पिपासु अहम, पिपासु यानी प्यासा, अहम यानी मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलम आनीय मम पिपासा शमय, नदी से जल ले आकर के, जल आनीय यानी ले आकर के जल को, मेरी प्यास को बुझाओ यानी मुझे पानी पिला दो। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जल को पी करके, पुनः फिर, व्याधम अवदत्, व्याध से, बहेलिये से बोला, शांतम में पिपासा,
अब मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, मुझे भूख लगी है। मेरी प्यास अब शांत हो गई है और अब मुझे भूख लगी है। इदानीम तो अब अहम यानी मैं त्वाम तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा। बाघ कहता है बहेलिये से कि अब मेरी प्यास शांत होने के बाद मुझे भूख महसूस हो रही है और मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान, चंचल ने बोला। चंचल का किसका नाम था? उस बहेलिये का। उसने कहा अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, यानी मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया, जो उचित था वैसा आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, भणितम यानी कहा, तुमने झूठ कहा। क्या झूठ कहा था? कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो कहता है कि मैंने तो तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया, लेकिन तुमने झूठ कहा। तुम माम खादितुम इच्छसि, अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। तुम तो अब तक कह रहे थे कि अगर मैंने तुम्हें मुक्त करा दिया इस जाल से तो तुम मुझे नहीं खाओगे, और अब तुम मुझे खाने की इच्छा रखते हो। व्याघ्र अवदत्, बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, क्षुधार्तय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्तय यानी जो भूखा व्यक्ति होता है, भूखा जो भूख से व्याकुल होता है, किमपि अकार्यम न भवति, उसके लिए कुछ भी अकार्यम यानी अकरणीय यानी न करने योग्य, न भवति नहीं होता, उसके लिए सब कुछ जायज है, कुछ भी अकरणीय नहीं होता। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी लोग अपना स्वार्थ ही देखते हैं। कौन कहता है? बाघ कहता है बहेलिये से। पृच्छ किमपि, किसी से भी पूछ लो। कहीं कहीं पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन प्रसंग वसात यह आया हुआ है तो मैंने यहाँ आपको बता दिया। चंचल नदी जलम अपृक्षत, चंचल ने अब क्या किया? जा करके नदी के जल से यह बात पूछी। क्या पूछा? अब देखिएगा, पहले इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ पर एक दृष्टि डाल लीजिएगा। क्या पूछा नदी के जल से? नदी जलम, नदी के जल के पास जाकर जब उसने पूछा तो नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने बोला। क्या बोला? एवं एव भवति, ऐसा ही होता है। उसने कहा ऐसा ही होता है। बहेलिया क्या पूछने गया था कि क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? तो जल कहता है, नदी के जल ने जवाब दिया, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः, लोग, मयि स्नानम कुर्वन्ति, मेरे अंदर आकर के स्नान करते हैं। नदी के जल में लोग स्नान करते हैं, तो वही नदी कहती है कि नदी के पास यानी मेरे पास आकर के लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्, कपड़े धुलते हैं। तथा और च मल मूत्रम आदिकम विसृज्य, मेरे अंदर मल मूत्र आदि भी विसर्जित करके निवर्तन्ते, छोड़कर चले जाते हैं। मुझ में अपने वस्त्र धुलते हैं, स्नान करते हैं और गंदगी फैला करके मल मूत्र आदि विसर्जित करके चले जाते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थम समीयते, अगर देखा जाए तो सच में सभी लोग सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, चंचल क्या किया? अब यहाँ से तो निराश हो गया। अब आगे वो जाता है तो किसके पास जाता है? वृक्ष के पास, पेड़ के पास। बोलता है चंचला वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास जाता है, जाकर के अपृक्षत पूछता है। क्या? वृक्ष अवदत्, अब वृक्ष से जब उसने पूछा तो वृक्ष ने बोला, मानवाः, मनुष्य जो हैं, अस्माकं छायाम विरमन्ति, मेरी छाया में विश्राम करते हैं। वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, अस्माकं यानी मेरे, फलानि फल को, हमारे फल को, खादन्ति खाते हैं। पुनः फिर कुठारैः प्रहृत्य, कुठारे यानी कुल्हाड़ी से, प्रहृत्य यानी प्रहार करते हैं। अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददाति, हमें हमेशा कष्ट प्रदान करते हैं।
वृक्ष कहता है कि प्राणियों की यह प्रवृत्ति है कि वह हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और पुनः कुल्हाड़ी से हमें ही काट करके हमें ही दुख पहुंचाते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां हमारी कटाई करते रहते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, इसलिए सब कुछ स्वार्थ के लिए सब लोग करते हैं, यानी स्वार्थ के लिए सब कुछ संभव है। आगे देखिएगा, इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उन पर एक दृष्टि डाल लीजिएगा। समीपे एका लोमशिका, क्या कहते हैं? समीपे यानी पास में, एक क्या है? लोमशिका यानी लोमड़ी। बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे, बदरी गुल्मा नाम यानी बेर की झाड़, गुल्म मतलब झाड़ियां, तो बेर की झाड़ियों के पीछे नीलीना छुपी हुई एताम वार्ताम, इन सब बातों को सृणोति अस्म, सुन रही थी। क्या है? पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई इन सब बातों को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य, वह तुरंत चंचल के पास आकर के कथयति, बोलती है। क्या बोलती है? का वार्ता, क्या बात हुई? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी विज्ञापय यानी बताओ, क्या बात हो रही, मुझे भी बताओ। सह अवदत, क्या चंचल ने, सह यानी चंचल ने अवदत बोला। अह मातृस्वसह, अरे मासी आप आ गई, अच्छा हुआ। अवसर तुम समागतवती, बहुत अच्छे समय पर तुम आई हो। मया, मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। कौन कहता है? वह चंचल कहता है लोमड़ी से, मासी अच्छे समय पर तुम आ गई। और क्या कहता है? बताता है कि मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एषः, किंतु यह माम एव खादितुम इच्छति, अब मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम, इसके पश्चात, सह लोमशिका यही निखिलाम कथाम निवेदयति, उसने क्या किया? लोमशिका यानी लोमड़ी को पूरी कहानी सुनाई, पूरी बात सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल से कहा, बाढ़म, कोई बात नहीं, तुम जालम प्रसारय, तुम पुनः जाल को फैलाओ। अब इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थों पर एक दृष्टि डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और लोमड़ी ने अब बाघ से बोला। क्या बोला? केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्धः इति, केन प्रकारेण यानी किस तरह से तुम एतस्मिन् इस जाले, जाल में, बद्धः इति बध गई थी, इस प्रकार। अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। आपको पता है ना लोमड़ी क्या होती है? बहुत चालाक जानवर होती है। तो लोमड़ी क्या करती है? अपना दिमाग लगाती है और कहती है बाघ से कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए, मैं इस दृश्य को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः, जो बाघ था, तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, उसको यह पूरी कहानी दिखाने के लिए, तस्मिन् जाले प्रविशत, उस जाल में प्रवेश कर गया। जो जाल चंचल ने बिछाया था उसमें जाकर के बाघ ने प्रवेश कर लिया। क्यों? लोमड़ी को वो पूरा वृत्तांत दिखाने के लिए। लोमशिका पुनः अकथयत, अब लोमड़ी ने पुनः अकथयत कहा, संप्रति, अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार वहां पर कूद करके मुझे दिखाओ। कूर्दय यानी कूद करके मुझे दिखाओ। सह तथैव समाचरत, शेर ने, सह यानी उस बाघ ने, तथैव यानी वैसा ही, समाचरत किया। कैसा किया? जैसा लोमड़ी ने कहा, यानी वह कूद करके दिखाने लगा। अनारतम यानी निरंतर कूर्दनेन, कूदने से, सह वह व्याघ्र श्रांतः अभवत, बहुत थक गया। और क्या हुआ? जाले बद्ध, जाल में बधा हुआ, सह उसने, वह व्याघ्र, क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत,
थक करके और असहाय हो करके नीचे गिर गया। कहां पर? जमीन पर नीचे गिर गया। और प्राण भिक्षामिव, अपने प्राणों की भिक्षा अयाचत, मांगने लगा। क्या हुआ? वो व्याघ्र जो था कूदते कूदते थक गया और जाल में ही गिर गया। अब वह अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत्, अब लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा। क्या कहा? सत्यम त्वया भणितम, तुमने सही ही कहा था। सर्व स्वार्थम समीहते, स्वार्थ के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जब अपना स्वार्थ हो, यानी सभी व्यक्ति सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखते हैं। जाले पुनः तम बद्धम दृष्ट्वा, जाल में पुनः तम यानी उस व्याघ्र को बद्धा दृष्ट्वा, बधा हुआ देख करके, सह व्याघ्र, वह बहेलिया, वह शिकारी, प्रसन्नो भूत्वा, बहुत खुश हुआ और गृहम प्रत्यावर्त, घर अपने लौट आया। तो आपने देखा कि इस कहानी से हमें कितनी अच्छी सीख मिली। तो इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उन पर एक दृष्टि आप डाल लीजिए कि उनके अर्थ क्या हैं, और अपने जीवन में इस कहानी से जो आपको सीख मिली है उसको जरूर धारण कीजिएगा। यानी किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर, और पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है। व्याघ्रस्य नाम किम आसीत्, बाघ का नाम क्या था? तो नाम उसका था चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो जाले। एक आंसर आप और भी लिख सकते हैं, वने। तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि वन में देखा या जाल में देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, क्या कहते हैं? किसके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं होता? तो किसके लिए? जो भूखा व्यक्ति होता है। तो उसका उत्तर क्या होगा? क्षुधार्ताय, यानी भूखे व्यक्ति के लिए। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का निलीनिना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था? तो कौन छुपा हुआ था? लोमड़ी। तो आंसर होगा लोमशिका। सर्वम किम समीहते, सब कुछ किस लिए उत्तम है, किया जा सकता है, संभव है? तो कहते हैं स्वार्थम, स्वार्थ के लिए कुछ भी संभव है। निसहायो व्याघ्र किम या आयाचत, निसहाय व्याघ्र ने क्या मांगा? तो प्राण भिक्षायाम, अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। दूसरा प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पर आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। देखिएगा पहला, चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल बिछाया। दूसरा देखना, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हो गई? तो उत्तर है व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत, नदी का जल पी करके उसकी प्यास शांत। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत्, पानी पी करके उस बाघ ने क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत् सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा, यह बोला उसने। अगला देखिएगा, चंचला मातृस्वस इतिम काम संबोधयति, चंचल ने मासी कह करके किसको संबोधित किया? तो चंचला मातृस्वस इति लोमशिकाम संबोधितवान, ऐसा लोमड़ी को कह करके, मासी कह के उसने लोमड़ी को संबोधित किया। अब अगला देखिएगा, जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्, जाल में फिर से बाघ को बधा हुआ देख करके पहेलिये ने क्या किया? शिकारी ने क्या किया? तो जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध प्रसन्न भूत्वा गृहम गतवान, खुश होकर के वह अपने घर चला गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा, अधो लिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति, किसने किसके प्रति कहा है यह बताना है वाक्यों को पढ़ करके। तो देखिएगा, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, यह किसने कहा था? किससे? तो व्याघ्र ने कहा था
व्याध से, बहेलिये से, व्याघ्रम, व्याधम, व्याघ्र, व्याधम। कल्याणम भवतु, भवतु ते, तो इसको किसने कहा था तुम्हारा कल्याण होगा, तो क्या कहता है इसको, व्याघ्र ने कहा था व्याध से, बाघ ने कहा था बहेलिये से। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर आकर के स्नान करते हैं, किसने कहा, नदी जलम, किससे कहा, व्याधम, बहेलिये से। अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया लेकिन तुमने झूठ बोला था। यह किसने कहा था, तो बहेलिये ने। व्याधः, और किससे कहा था, व्याघ्रम, बाघ से कहा था। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यह किसने कहा था, ये पेड़ ने कहा था। वृक्ष किससे कहा था, व्याध से, बहेलिये से। सांप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शाय, अब मुझे बार बार कूद करके दिखाओ, किसने कहा था, लोमड़ी ने कहा था, यानी लोमशिका ने। और किससे कहा था, व्याघ्रम से, यानी बाघ से कहा था। अब देखिएगा चौथा प्रश्न, यहाँ पर आप लोगों को जो पद रेखांकित है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करिए। अब पहला देखिएगा, व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसारयत, क्या होगा, बाघ ने, बहेलिये ने बाघ को जाल से बाहर निकाला, तो जालात को अंडरलाइन किया है, तो जालात, तो इसका होगा किससे, तो प्रश्न बनेगा कस्मात, तो व्याध व्याघ्रम कस्मात बहि निसारयत। अगला, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल वृक्ष के पास जाकर के बोला, तो किसके पास जाकर के बोला, तो कम उपगम्य अपृक्षत, चंचल कम उपगम्य अपृक्षत। व्याघ्र लोमशिकायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, बहेलिये ने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई, तो लोमड़ी को, यहाँ पर लोमशिका को अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य, यानी किसको, तो व्याघ्र कस्य निखिलाम कथाम निवेदयत। मानवा वृक्षाणाम छायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो किसकी छाया में, वृक्षों की, तो किसकी के लिए, केशाम शब्द होता है, तो मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। अगला देखिएगा, व्याध नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत, क्या किया, बहेलिये ने नदी के जल से किसकी प्यास बुझाई, उस शेर की, बाघ की प्यास को बुझाई। अब यहाँ प्रश्न पूछा है कि कस्याः, किसके जल से, तो प्रश्न बनेगा व्याघ कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशमयत, किसके जल से, तो नदी के जल से, तो किसके जल से प्रश्न बनाया। चलिए अब पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ देखिए आपको एक पेटिका दी हुई है, मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयति, और एक कहानी दी हुई है, इस पेटिका से शब्दों को चुन करके वो कहानी आपको पूरी करनी है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पाठ के अंतर्गत एक और अच्छी सी कहानी आपको सुनने को मिल रही है, तो चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, एक वृद्ध व्याघ्र आसीत, यहाँ भी व्याघ्र ही है, एक बूढ़ा शेर था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, एक बार, एकदा यानी एक बार, व्याधेन यानी बहेलिये के, विस्तारिते फैलाए हुए, जाले जाल में, बद्धः अभवत् बंध गया, फंस गया, कौन, वह बूढ़ा शेर। सह यानी वह शेर, बहुप्रयासम कृत्वानि, बहुप्रयासम बहुत सा, कृत्वान बहुत सा प्रयास, कृत्वान यानी किया, उस शेर ने बहुत प्रयास किया, किंतु लेकिन, जालात जाल से, मुक्तः मुक्त, न अभवत नहीं हुआ, शेर ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह जाल से मुक्त नहीं हो पाया। अकस्मात यानी उसी समय, तत्र एकः वहां पर एक, मूषकः चूहा, समागच्छत आ गया। वृद्धम व्याघ्रम बूढ़े बाघ को दृष्टवा देख करके,
सह यानी उस चूहे ने, तम यानी उस व्याघ्र से, अवदत बोला, अहो अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाल में बंध गए। क्या है? अहम त्वाम यानी मैं आपको, त्वाम यानी तुम्हें या आपको, मोचयितुम इच्छामि छुड़ाना चाहता हूँ। चूहा बोलता है कि मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा यहाँ पे तत्श्रुत्वा है, ये संधि हुई है यहाँ पे अष्टु संधि से, तो इस तरीके से तत्श्रुत्वा हो गया है। तत्श्रुत्वा व्याघ्र, यह सुन करके जो बाघ था, साट्टहासम अवदत, साट्टहासम मतलब अट्टहास करते हुए, तेजी से, हा 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 ऐसा करता हुआ बोला। क्या बोला? अरे तुम क्षुद्र जीव, क्षुद्र यानी छोटा, जीव यानी जीव, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम माम मोचेश, यदि तुम मुझे छुड़ा देते हो। कौन कहता है? शेर कहता है, यदि तुम माम मोचयिष्यसि, अगर तुमने मुझे छुड़ा दिया, तरही तो, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, न नहीं, हनिष्यामि मारूंगा। शेर कहता है चूहे से कि अगर तुमने मुझे छुड़ा दिया तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः चूहा, स्वकीय अपने, लघु दंतैः छोटे छोटे दांतों से, तज्जालस्य उस जाल को, कर्तनम काटना, कृत्वा यानी काटने का कार्य करके, तम व्याघ्रम उस बाघ को, बही कृत्वान बाहर निकाल लिया। चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस जाल को काट करके क्या किया? शेर को उस जाल से बाहर निकाल लिया। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे से प्राणी ने उस शेर के जीवन की, जान की रक्षा की। तो इससे क्या हमें सीख मिली? हमें कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहाँ काम आ जाए हमें नहीं पता है। इसलिए चाहे कोई हमसे छोटा हो चाहे बड़ा, कभी भी उसका अनादर नहीं करना चाहिए और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छठा प्रश्न देखिएगा, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया है, आपको उसी हिसाब से उसका उत्तर देना है। पहला देखिएगा, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदयत। सह यानी उसने, किसने? बहेलिये ने, लोमशिकायै यानी लोमड़ी को सभी पूरी कहानी सुनाई। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है? विशेषण क्या होता है इसके विषय में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और मेरे चैनल पर वह वीडियो है। तो विशेषण अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि विशेषण से संबंधित आपको कोई भ्रम न रहे और अच्छे से आप विशेषण को समझ लें और तब इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप हल कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा, पूछ रहा है कि इस पद में विशेषण क्या है। तो सर्वम, सर्वाम यानी सभी, सह लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेदित, सभी कथा यानी पूरी कथा सुनाई। तो यहाँ कथा का विशेषण क्या है? सर्वाम, पूरी कथा। दूसरा देखिएगा, अहम कृते धर्मम आचरितवानि, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। दिया है कि इस पद में जो यह सर्वनाम पद है, कस्मै प्रयुक्तम, किसमें प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हुआ है? बहेलिये के लिए, उस चंचल नाम के शिकारी के लिए। तो व्याधाय या चंचलाय, अहम वो अपने लिए कहता है ना कि मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करी, मैंने धर्म का आचरण किया। तो यह कौन कहता है? बहेलिया अपने लिए कहता है। चलिए, सर्व स्वार्थम समीहते, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद कौन सा है? सर्व स्वार्थम समीहते, तो सर्व शब्द यहाँ पर कर्ता है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह सहसा यानी एक बैग चंचल के यानी बहेलिये के समक्ष उपस्थित होकर के कहती है। वाक्यताम एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में से एक अव्यय पद चुन करके आपको लिखना है। अव्यय पद क्या होते हैं इस पर भी वीडियो है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं।
वो भी मेरे चैनल पर उपस्थित है। तो देखिएगा, सहसा यहाँ पर अव्यय पद है, इस वाक्य में सहसा अव्यय है। अगला देखिएगा, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। इस वाक्य में, अस्मिन वाक्य यानी इस वाक्य में क्रियापदम किम, क्रियापद क्या है। क्रियापदस्य पद परिचयम लिखतः, यानी आपको क्रियापद तो पहचानना ही है, उसका पद परिचय भी लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले ये जानते हैं कि क्रियापद क्या है। अस्मिन वाक्य क्रियापद क्या है, विज्ञापय, यानी मुझे भी बताओ। मामपि विज्ञापय, विज्ञापय मतलब बताओ, बताना एक क्रिया है। तो विज्ञापय जो है इति क्रियापदम, यह क्रियापद है। अस्मिन वाक्य विज्ञापय इति क्रियापदम, इस वाक्य में विज्ञापय यह क्रियापद है। अब इसका पद परिचय देखिएगा। वि उपसर्ग है, इसमें ज्ञा धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है। यह पद परिचय है। पद परिचय क्या होता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में काम देगी। तो इसलिए पद परिचय पर भी आप एक वीडियो जो है मेरे चैनल पर वो देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ें। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिएगा, उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके आधार पर खाली स्थान को भरिए। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, शब्द दिए हुए हैं आपको और विभक्ति बताई गई है। उस हिसाब से एक वचन, दो वचन और बहुवचन में आपको उनका रूप लिखना है। तो कुछ तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो खाली जगह है वह आपको उन्हीं के उदाहरण के अनुसार भरना है। तो देखिएगा, मातृ, मातृ शब्द यानी माता। प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, माता मातारौ मातारः। ऐसे ही स्वश्री यानी बहन, माता और बहन, प्रथमा। स्वसा स्वसारौ स्वसारः। मातृ शब्द तृतीया विभक्ति में कैसे बनेगा, तीनों वचन में, मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। अब स्वश्री का तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, तृतीया विभक्ति में कैसे तीनों वचनों में बनेगा, स्वश्रा स्वश्रीभ्याम स्वश्रीभिः। अब यहाँ देखिएगा, सप्तमी विभक्ति में बनाना है स्वश्री का। तो सप्तमी विभक्ति में रूप देखिए कैसे बनेगा, स्वसरी स्वश्रोह स्वश्रीषु, ऐसे रूप बनेगा। मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप देखिएगा, मातरी मात्रोह मातृषु। अब स्वश्री शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप कैसे चलेगा, स्वसुः स्वस्नोह स्वश्रीणाम। और मातृ शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप चलेगा, मातुः मात्रोह मातृणाम। ये रूप इस तरह से चलेंगे, किस विभक्ति और किस वचन में है, और ये आपको ध्यान दे करके आपको विभक्तियां जो पहले दी हुई हैं उन्हीं के अनुसार ये करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरा भाग देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु को और प्रत्यय को आपको लिखना है। पद आपके लिए दिए गए हैं, उसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा है यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। गंतुम, गम धातु तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम, दृश धातु तुमुन प्रत्यय। कर्णेय, क्री धातु अनीयर प्रत्यय। पातुम, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। और कृत्वा, क्री धातु अक्त्वा प्रत्यय। तो ये आपने देखा कि अभ्यास के सभी प्रश्न यहाँ पर आपने पूर्ण कर लिए। इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी संशय या कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।